नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें, जब से एसआई भर्ती रद्द हुई है तब से राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है राजस्थान का। हनुमान बेनीवाल वर्सेस पहले किरोड़ीलाल मीणा, अब हनुमान बेनीवाल वर्सेस अशोक गहलोत हो चुका है। अशोक गहलोत ने कल एक इंटरव्यू के दौरान किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल को एक दूसरे का दोस्त बताया और कहा कि हनुमान बेनीवाल उनकी सरकार गिराने में शामिल थे। ठीक है, अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल क्या कहते हैं। अशोक गहलोत जी को कहते हैं, गहलोत जी 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुझसे समर्थन मांगा, तब बिना किसी शर्त के मैंने सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने की बात कही, क्योंकि मानेसर प्रकरण कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह का नतीजा था। क्योंकि जनता के हितों को बुलाकर आप सीएम बने रहने और आपकी पार्टी के नेता सीएम बनने की दौड़ में लग गए या दौड़ में लग गए। मेरा स्टैंड हमेशा जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट था और सार्वजनिक था, इसलिए मुझे आपके किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपकी सरकार गिराने से जुड़े मामले में मेरी क्या भूमिका थी, क्योंकि आप वयोवृद्ध नेता हैं, इसलिए आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि जिनके शासनकाल में लाखों मेहनतकश युवाओं के सपनों के साथ सबसे ज़्यादा कुठाराघात हुआ हो, वो शासनकाल आपका था। गहलोत जी क्यों भूल गए कि उनके मुख्यमंत्री रहते सीएमओ में बैठे अधिकारी, उनके नज़दीकी नेता, वो लोग जिन्हें जनता आपका दलाल कहती थी, सभी की भूमिका पेपर लीक जैसे मामलों में थी। आपकी सरपरस्ती में ही जिन लोगों ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, आपने एक शब्द नहीं बोला। आप तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही तालमेल नहीं बैठा सके, इसलिए आप विधायकों मंत्रियों को होटल में नज़रबंद रखा और होटलों से सरकार चलाई। आपके शासन में राजस्थान देश भर में अपराध में एक नंबर पर आ गया, पेपर लीक में एक नंबर पर आ गया। इसलिए नैतिक रूप से आपको किसी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आलाकमान की परिक्रमा करके 15 वर्षों तक राजस्थान की जनता को ठगा। बेनीवाल जी ने ये कहा है। ठीक है बेनीवाल जी, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अशोक गहलोत का टाइम पीरियड पेपर लीक भले ना बचा पाए, क्योंकि पेपर लीक को बचा ना पाए लेकिन सरकार को मुश्किल से चला पाए, ये भी बड़ी बात थी कि चला लिया। अशोक गहलोत ही चला सकते थे, कोई दूसरा नहीं चला सकता, क्योंकि बहुमत में थी नहीं सरकार। फिर मानेसर कांड के बाद तो बिल्कुल अस्थिर जैसी सरकार हो गई थी। उस बीच में भी उस सरकार को बचा के रखना, जबकि देश में कई राज्य की सरकारें जो बहुमत में भी थी कांग्रेस की गिरा दी गई थी, लेकिन उस बीच में सरकार बचा ली, बड़ी बात। और हनुमान बेनीवाल जी, आपने भी तो गठबंधन किया, विधानसभा चुनाव में आपको पता लग गया, विधानसभा 23 के विधानसभा चुनाव में आपको अपना पता लग गया, लेकिन उसके बाद 24 में अशोक गहलोत के साथ जो है आपके, अशोक गहलोत नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ आपका गठबंधन करवाया और आप लोकसभा पहुँचे। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा आपका अशोक गहलोत का आपकी लाइफ में, क्योंकि अशोक गहलोत भी जानते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में आप मुद्दों की लड़ाई करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। बड़ा दिल दिखाया अशोक गहलोत ने, पेपर लीक नहीं रोक पाए, ये बड़ी नाकामी है अशोक गहलोत की। पर करते क्या, सरकार बचा ली, बड़ी बात थी। अगर वो अपने ही आदमी पर कार्रवाई करते तो सरकार कब के धराशायी हो जाती उनकी। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस विवाद पर? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।